Hello, dear students. Today my topic is sound. In previous videos, you studied about work and energy, and in this video, you will study about sound. Dear students, in everyday life, we hear many sounds around us. At home, we hear the sound of our parents talking with us, and we also hear the sounds of telephone bell, telephone rings, and washing machines, juicer, mixer, grinder. These sounds are listened by me daily. So, sound, what is sound? The sensation felt by our ears is called sound. जो स्पंदन हम सुनते हैं, मेरे कान जो सुनते हैं, उसी को हम साउंड कह देते हैं. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? ध्वनि जो है एक ऊर्जा का एक रूप है. साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. जिससे हमें सुनाई पड़ता है. ध्वनि ऊर्जा का वो रूप है जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है. हमारे कानों को जो कुछ सुनाई देता है उसे हम ध्वनि कहते हैं. यानी कि हमारे कान जो सुनते हैं, इन एवरीडे लाइफ यू लिसन चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. यानी जो बाग के अंदर जो आप चिड़ियों का जो चांस सुनते हैं वो भी साउंड है. At school, you hear sounds of teachers, classmates, and school bell. These are the sounds. And at road you listen daily sound of motorcycles, scooters, buses, trucks. These are sounds. And sound of aeroplane you listen in the sky. This is a sound. यानी जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आकाश में जो एरोप्लेन चल रहे हैं उनकी आवाज़ आप सुनते हैं. घर में जो आपकी जो बेल बज रही है, इस रिंग हो रही है, यानी कि फ़ोन की बेल है, या आपके वहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, या ग्राइंडर जूसर चल रहा है, ये सारी आवाज़ें जो हैं आवाज़ें ही हैं. और रोड पर जो बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, बाइक्स, इन सब की जो है आप डेली ये सुनते होंगे. ये सब आवाज़ें हैं. और ये साउंड्स कहाँ से पैदा होती हैं? ये वाइब्रेशन से पैदा होती हैं. ये हमारे कानों को इस तरह से ये द सेंसेशन, ये सेंसेशन जो है ये क्या है? स्पंदन. ये हमारे कानों में जब टकराती हैं ये तरंगें, तो हमें जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है. इसी तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन, गिटार, हारमोनियम, रेडियो और बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हम आवाज़ें सुनते हैं. ये सारी साउंड्स जो हैं वो किसी कारण निकलती हैं. जैसे अगर हम देखें साइकिल की जो घंटी है, जब तक वो स्पंदन कर रही है तब तक उसमें से साउंड निकल रही है, यानी कि ध्वनि निकल रही है.
और जब उसको हम पकड़ लेते हैं तो साउंड निकलना बंद हो जाती है। तो ये सब साउंड्स इनसे प्रोड्यूस होती है। अब कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, साउंड्स, जो हमें सुनाई पड़ती हैं और कुछ सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो 20 हर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक जो आवाज़ें हैं वो हमें सुनाई पड़ती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं। और ये वेव्स कैसे चलती हैं? जिस तरह से हम जब पानी के अंदर कोई कंकड़ फेंकते हैं तो इस तरह से, जैसे कंकड़ फेंका तो ये तरंगें निकलती हैं इस तरह से। इसी तरह से साउंड वेव्स भी चलती हैं और ये हमें कानों से जब मेरे टकराती हैं तो हमें सुनाई पड़ता है। तो ये कहलाती हैं श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें, सुनने वाली, ऑडिबल वेव्स। और अगर 20 हर्ट्ज़ से कम है और 20 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा है, अधिक है, तो ऐसी तरंगें जो हैं वो हमें सुनाई नहीं पड़ती हैं। जैसे भूकंप में जो तरंगें निकलती हैं वो, उनकी आवृत्ति जो है बहुत अधिक होती है, वो हमारे कान जो है उनको सुनने में असमर्थ हैं, वो हमें सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो ये आपने साउंड के बारे में जाना। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि डेली के आप देखते हैं कि ध्वनि कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। स्कूल में, स्कूटर्स में और फ्लाइंग स्काई और हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें सब में साउंड निकलती है जो हमें सुनाई पड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये जो ध्वनि है ये श्रव्य तरंगों इसके अंतर्गत आएगी और जो हमें सुनाई पड़ेगी, और इसी को ही हम ध्वनि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखें और समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन के बारे में हर वीडियो में नीचे लिख देते हैं, तो आप उससे वहाँ से भी उसे भी देख लिया करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more and new videos. Thank you.